वेलकम टू द हुगली एकेडमी। हुगली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डे 4 ऑफ 100 डेज एलाइट इंग्लिश मास्टरी प्रोग्राम। डे 1 में हमने क्या देखा था? आई के साथ में V1 का यूज किस प्रकार से किया जाता है यह हमने देखे। डे 2 में हमने देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी के साथ में एस और यूएस का यूज किस प्रकार से किया जाता है। डे 3 में हमने देखे डोंट और डजंट नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। डू और डज से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह हम जानेंगे। टुडेज एजेंडा नंबर 1, ग्रामर कंसेप्ट। डू वर्सेस डज का यूज किस प्रकार से किया जाता है यह हम जानेंगे टीम ए और टीम बी के साथ में। द मास्टर रूल नंबर 2, डज के बाद में V1 का यूज किया जाता है, पर इसमें एस और एस का यूज नहीं किया जाता, यह हम देखेंगे। नंबर 3, शॉर्ट आंसर एस, आई डू, नो, ही डजंट जवाब कैसे दे यह हम जानेंगे। नंबर 4, मास्टर फॉर्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 प्रीमियम वर्ब, नो, थिंक, ट्रैवल, स्टडी, एक्सरसाइज इस प्रकार से। नंबर 6, 15 वोकेबुलरी वर्ड्स, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब जानेंगे। नंबर 7 में है 5 मॉडल क्वेश्चंस, फॉर्मूला, अप्लाइड, डेली यूजेस, सेंटेंसेस। नंबर 8 में डे 4 समरी चार्ट हम देखेंगे। ग्रामर कंसेप्ट, टीम ए में डू और टीम बी में डज। टीम ए के खिलाड़ी है आई, यू, वी, दे, और टीम बी के खिलाड़ी है ही, शी, इट, ने। इस प्रकार से डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। यहाँ पर गौर कर देखिए, यू क्या है, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, डू का। डू वी नो हिम, क्या हम उसे जानते हैं। जी हाँ, वी क्या है, वी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ में वी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ में क्या यूज किया गया है, डू का यूज किया गया है। डू दे स्टडी, क्या वे पढ़ाई करते हैं। दे भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया गया है, डू किया हुआ है। डू आई लुक फाइन, क्या मैं अच्छी दिखती हूँ। इस प्रकार से आई भी सिंगुलर होती हुए भी क्या है, प्लूरल में काउंट किया जाता है, इसीलिए इसका क्या यूज किया गया है, डू, यह हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। टीम बी के खिलाड़ी सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम है। इसके साथ में डज ही प्ले, क्या वह खेलते हैं। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, डज का यूज किया गया है। डज शी नो, क्या वह जानती है। शी भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, डज इसे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। डज राहुल स्टडी, क्या राहुल पढ़ाई करता है। आप समझ गए होंगे राहुल क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में क्या यूज किया गया है, डज, यह हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। डज इट वर्क, इस प्रकार से मास्टर रूल्स प्लस शॉर्ट आंसर। डज के साथ में V1 एस, एस नहीं लगाया जाता, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि डज शी स्पीक्स, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नात्मक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब हम बनाएंगे डज शी स्पीक। डज ही गोज, यहाँ पे क्या लगाया है, ओ के बाद में ES का यूज किया गया है। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में ES का यूज प्रश्न पूछते समय नहीं करना है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्ट आंसर, जैसे कि डू यू प्ले, का आंसर क्या आएगा, यस आई डू, या फिर आएगा नो आई डोंट। डज ही प्ले, का आंसर आप देख सकते हैं, यस ही डज, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आपको ना में उत्तर देना है तो नो ही डजंट। डू दे नो, यस दे डू, नो दे डोंट, इस प्रकार से। अब डू डज के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वह V1 और फिर आता है क्वेश्चन मार्क, यह बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मास्टर सेंटेंस फॉर्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, डू डज, यू सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, यू, ही, शी, इट, वी, इस प्रकार से वर्क, नो, स्टडी,
एडजेक्टिव में इम्पोर्टेंट, डिफरेंट, इस प्रकार से। नाउन, फैक्ट, सब्जेक्ट्स, इस प्रकार से। टीम 1 ने यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस बनाया हुआ है, डू यू नो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रियली। टीम बी ने बनाया है, डज शी स्टडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट रेगुलरली। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है, डू का। यहाँ पे शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसमें सेंटेंस की शुरुआत डज से की गई है। अब जानेंगे कुछ वर्ब। नो, नो मीन्स जानना। V1 में आएगा नो, V2 में आएगा न्यू, V3 में आएगा नोन और V4 में आएगा नोविंग। थिंक, थिंक का अर्थ होता है सोचना। V1 में आएगा थिंक, V2 में आएगा थॉट, V3 में आएगा थॉट और V4 में थिंकिंग। ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना। V1 में ट्रैवल, V2 में ट्रैवल्ड, V3 में ट्रैवल्ड और V4 में आएगा ट्रैवलिंग। स्टडी, V1 में आएगा स्टडी, V2 में आएगा स्टडीड, V3 में आएगा स्टडीड और V4 में आएगा स्टडी। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना। V1 में आएगा एक्सरसाइज, V2 में आएगा एक्सरसाइज, V3 में आएगा एक्सरसाइज और V4 में आएगा एक्सरसाइजिंग। अब जानेंगे हम सपोर्टिंग वोकैबुलरी, 15 पावर ऑफ वर्ड्स। पहले देखेंगे नाउन। नाउन माने वस्तु या विषय। फैक्ट, तथ्य, सच्चाई। टॉपिक, विषय। कंट्री, देश। सब्जेक्ट, पढ़ाई का विषय। जिम, व्यायामशाला। एडजेक्टिव जो हमको क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट, जरूरी। सीरियस, गंभीर। फॉरेन, विदेशी। डिफिकल्ट, कठिन। हेल्थी, स्वास्थ्य। इसी प्रकार से एडवर्ब देखते हैं। रियली, सचमुच। डीपली, गहराई से। फ्रिक्वेंटली, बार बार। रेगुलरली, नियम से। डेली, रोजाना। आगे देखते हैं डेली यूजर सेंटेंस। डू यू नो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रियली। क्या आप सचमुच जरूरी तथ्यों को जानते हैं। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ये क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है, डू का यूज किया हुआ है। डू क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, नो वर्ब है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, फैक्ट नाउन है और रियली एडवर्ब है। ओके। डज ही थिंक अबाउट सीरियस टॉपिक डीपली। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है, डज का यूज किया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, डज ही थिंक अबाउट सीरियस टॉपिक डीपली। क्या वह गंभीर विषयों के बारे में गहराई से सोचता है। डज क्या है हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट है, थिंक क्या है सोचना वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, सीरियस क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, टॉपिक नाउन है और एडवर्ब हमारा डीपली है। इस प्रकार से डू दे ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फ्रिक्वेंटली। क्या वे अक्सर विदेशी देशों की यात्रा करते हैं। Does she study difficult subject regularly? क्या वह नियम से कठिन विषयों की पढ़ाई करती है। Do you exercise in healthy gym daily? क्या आप रोजाना स्वस्थ जिम में व्यायाम करते हैं। इलाइट्रेट का सेंटेंस सोशल इंटरेक्शन। What's the matter? बात क्या है। Are you sure? क्या आपको यकीन है। आई विल राइट बैक, मैं अभी वापस आता हूँ। नेवर माइंड, छोड़ो कोई बात नहीं। व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं। कॉमन मिस्टेक डू और डज में जो गलतियां नहीं करना है वो देखेंगे। डज ही नोज माई नेम। अब यहाँ पे क्या गलती है, वर्ब के साथ में क्या लगाया हुआ है एस। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब में एस का यूज नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, डज ही नो माई नेम, इस प्रकार से। डू शी स्टडी डेली, पहले ही मैंने बताया कि जब भी क्या हो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू नहीं। तो हम सही सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डज शी स्टडी डेली, इस प्रकार से। डज दे स्पीक हिंदी, या सही बात है, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, हमें क्या लगाना चाहिए था यहाँ पे
डू लगाना चाहिए था, यह सेंटेंस भी क्या होगा, रूल के हिसाब से गलत होगा। तो सही सेंटेंस होगा हमारा डू दे स्पीक हिंदी। ओके, डू ही ट्रेवल ऑफन, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, डज का। तो हम क्या लिख सकते हैं, डज ही ट्रेवल ऑफन, इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। चलो 4 डेज समरी, एक नजर हमने क्या पढ़े वो देख लेते हैं। डे 1 में हमने आई के साथ में V1 का यूज किस प्रकार से किया जाता है वो देखे, जैसे कि आई लर्न इंग्लिश डेली। डे 2 में हमने पॉजिटिव सेंटेंस ही शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी प्लस वर्ब SES के सेंटेंस कैसे बनाए जाते देखे, जैसे कि शी कुक्स फूड नाइसली। डे 3 में हमने नेगेटिव सेंटेंस देखे, जैसे कि सब्जेक्ट डोंट डजंट का यूज प्लस V1, ही डजंट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से। डे 4 में हमने डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वह हमने देखे। डज शी स्टडी रेगुलरली, इस प्रकार से। यह प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अभ्यास कीजिए आप, यह सेल्फ असाइनमेंट है, आप इसे पूरा करके वेबसाइट पे दीजिए। डे 4 कंप्लीट हुआ, शाबाश। अब आप पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन तीनों बोल सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट डे 5 ऑफ 100 डेज एलाइट इंग्लिश मास्टरी प्रोग्राम में हम WH क्वेश्चन, फैमिली क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे यह हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड डे।